हर उत्सव और समारोह में साथ निभाए। पूजा प्लास्टिक चेयर, बजट में फिट, आकर्षक डिजाइन और बेहतरीन रेंज। पूजा प्लास्टिक चेयर एंड फर्नीचर। कभी जहां सिर्फ पहाड़ था, चट्टानें थीं और रास्ते बेहद मुश्किल थे, आज उसी पहाड़ के सीने में करीब 3 किलोमीटर लंबी एक सुरंग तैयार खड़ी है। यह है टिही टनल, एक ऐसी सुरंग जिसके भीतर अब सिर्फ ट्रैक नहीं बिछ रहा, बल्कि इंदौर से पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात तक नई रेल कनेक्टिविटी का रास्ता तैयार हो रहा है। देश का एक सपना है कि रेलवे हर उस क्षेत्र तक पहुंचे जहां एक भी व्यक्ति अगर रहता हो, और ऐसे में वो सबसे बड़ा वंचित क्षेत्र आज भी ट्राइबल एरियाज है। इंदौर से दाहोद रेल लाइन जो शुरू हुई थी, उसका एक सबसे बड़ा और सबसे टफ प्रोजेक्ट माने जाने वाला टिही टनल अब लगभग बनकर तैयार है। हम टिही टनल ही पहुंचे हैं और आज ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए आपको दिखाएंगे कि टिही टनल खास क्यों है और ये टनल बनने के बाद क्या सुविधाएं और क्या लाभ लोगों को मिल पाएगा। सबसे बड़ी बात, आजादी के बाद ये पहली बार होगा कि ट्राइबल एरियाज तक रेलवे पहुंचे, और ये भी पहली बार होगा कि ट्राइबल एरियाज में आजादी के बाद पहली बार ये वेस्टर्न रेलवेज में टनल बने। ब्रॉडगेज की हम बात कर रहे हैं, टिही टनल हम पहुंच चुके हैं। चलिए अंदर चलकर दिखाते हैं कि क्या कुछ खास है। पहाड़ के ऊपर से देखने पर यह सिर्फ एक सुरंग है, लेकिन इसके अंदर उतरते ही नजर आता है एक पूरा रेलवे सिस्टम जो इस इलाके की तस्वीर बदलने की तैयारी में है। लोगों ने एंट्री ली थी। ये पूरी जो टनल की लेंथ है वो 2900 से ज्यादा मीटर की है। फिलहाल 1573 मीटर ऐसा है जिसका काम बचा हुआ है। तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर आप देखेंगे काम फिलहाल चल रहा है। टनल का अंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम था ऊपर का, वो पूरा हो चुका है। यहाँ पर डक्ट बनाई गई है ताकि अगर मेंटेनेंस के दौरान यहाँ पर ट्रेन आती है या कोई यहाँ पर मजदूर उस वक्त मौजूद होते तो वो लोग अपने आप को सेफ रख सके। उस टनल के अंदर ये लोग जा सकते हैं। उस टनल को भी ठीक उसी पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बनाया गया है जिसके माध्यम से इस पूरी टनल को तैयार किया है। आप यहाँ पर देखेंगे ये ड्रेनेज है। यहाँ पर जो ड्रेन पानी बारिश के समय या फिर कोई ऐसे समय यहाँ पर जब पानी एकत्रित होगा तब यहाँ से ड्रेनेज के माध्यम से पानी बाहर निकल सकेगा, और जो ट्रैक्स है उसके आसपास पानी नहीं रहेगा। इसे इसी तरह से जो पूरा डिजाइन है वो किया जा रहा है। आप यहाँ पर ये जो हैंगर्स देख रहे हैं, इन सब पर अभी इलेक्ट्रिकल वायर्स लगेंगी। जो वायर्स फिलहाल कहीं नीचे है कहीं ऊपर, ये सारी वायर्स जो है ये इसके ऊपर लगेगी। और अगर अभी आप देखेंगे तो जहां मैं खड़ी हूँ यहाँ पर पानी भरा हुआ है, हम गमबूट्स में है, और ये पानी जो है फिलहाल इसीलिए भरा है क्योंकि इसका जो ग्राउंड लेवल है वो फिलहाल अभी बहुत नीचे है। ग्राउंड लेवल इसका अभी बढ़ेगा। हम आगे आगे जैसे बढ़ेंगे ग्राउंड लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि 2900 से ज्यादा मीटर में काम हो का ये पूरी टनल है, तो 1500 मीटर का काम अभी बचा है ये पूरी ग्राउंडिंग का, लेकिन आगे का काम जो है वो पूरा हो चुका है। ब्लास्टलेस ट्रैक जो है वो भी बिछ चुके हैं। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कितना काम हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं। करीब 2.95 किलोमीटर लंबी ये सुरंग पहाड़ के आर पार एक ऐसा रेल कॉरिडोर तैयार कर रही है जो आने वाले समय में इस पूरे इलाके की कनेक्टिविटी बदल सकता है। टनल के अंदर पारंपरिक गिट्टी वाला ट्रैक नहीं, बल्कि बैलास्टलेस ट्रैक तैयार किया जा रहा है, यानी पटरी को सीधे मजबूत कंक्रीट स्ट्रक्चर पर फिक्स किया जा रहा है। फिलहाल जो टनल है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमारे पास टनल का रॉ व्यू पॉइंट है, यहाँ पर हम आपको वो दिखाते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे ये
तीन पॉइंट्स में डिवाइडेड है। हमारे साथ यहाँ पर रेलवे पीआरओ मुकेश जी भी मौजूद है, उनसे भी हम समझेंगे। हमने जो पीछे का अंडर कंस्ट्रक्शन वाला एरिया है फिलहाल वो कवर किया है। सर, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये जो पार्ट फिलहाल हमने कवर किया है वो पार्ट क्या था? देखिए, अभी जो हम लोग जिधर से होकर आए, ये इसमें अभी पीसीसी नहीं किया हुआ, अभी कच्चा एरिया है। और इसके आगे जो आपका ये पार्ट दिखाई दे रहा है लगभग 650 मीटर का, इसमें पीसीसी किया जा चुका है। और पीसीसी के बाद जो अगला पार्ट आप देख रहे हैं, जो ग्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट, ये इसमें पीसीसी और बीएलटी पूरा कंप्लीट हो चुका है। बीएलटी मतलब कि बैलास्टलेट ट्रैक होता है, तो इसमें ट्रैक इसमें बिछाई जा चुकी है। तो इसमें 3 पार्ट है, जो ये बीएलटी जो कंप्लीट हो गया है, ये जो अभी पीसीसी काम हो चुका है जिसमें बीएलटी डलनी है, और ये जो है जिसमें पीसीसी किया जाना है। सर, ये जो पीसीसी हुआ है इसमें और जो पीसीसी नहीं हुआ वाला जो एरिया था उसमें क्या डिफरेंस है, कितना मिलीमीटर का डिफरेंस होगा? देखिए, ये लगभग 450 मिलीमीटर का रहता है जो इसमें पीसीसी किया जाता है ना। इसमें अभी नहीं किया गया है। ये जब करते हैं तो इसकी जो हाइट उठ जाती है, उसके बाद हम इसको बीएलटी करते हैं। तो देखिए, अभी हमने जो यहाँ पर पूरा सेक्शन कवर किया था वहाँ पर पीसीसी नहीं था। अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो 450 मिलीमीटर ऊपर के ग्राउंड पर हम चलेंगे, क्योंकि वहाँ पर पीसीसी किया जा चुका है और अब वहाँ पर बीएलटी ट्रैक्स जो है वो इंस्टॉल करने के लिए वो एरिया रेडी है। उसके बाद हम जब थर्ड एरिया पे जाएंगे तो वो कंप्लीट एक टनल का लुक कैसा होगा वो आप तक देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे चलें। पहाड़ के अंदर पानी सबसे बड़ी चुनौती होता है, इसलिए ट्रैक के साथ ड्रेनेज सिस्टम भी तैयार किया गया है ताकि पानी टनल के स्ट्रक्चर और ट्रैक पर असर न डाले। टनल का जो सेंटर है हम उसे क्रॉस करके अब दूसरे टर्मिनल तरफ पहुंचने लगे हैं और आप यहाँ पर देखेंगे, हमने जब दिखाया था तब हम पानी के बीच में थे। अब यहाँ पर पूरा सीमेंट कंक्रीट आपको नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर पीपीसी किया जा चुका है और यहाँ पर ट्रैक डलने का काम जो है वो किया जा रहा है। आप यहाँ देखेंगे बीएलटी ट्रैक्स हैं जिससे डाला जा रहा है और आप जहाँ तक देखेंगे आपको एक ट्रैक जुड़ा हुआ नजर आएगा। हमारे साथ यहाँ पर रेलवे पीआरओ मुकेश पांडे जी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो ट्रैक डल रहा है ये पीपीसी के ऊपर डल रहा है, क्या कुछ खास है इस ट्रैक के बारे में? क्योंकि इसे बीएलटी कहा जा रहा है, ये नेचुरल जो नॉर्मल ट्रैक्स होते हैं उनसे अलग है जिसे यहाँ डाल रहे हैं। देखिए, जब भी हम लोग टनल वगैरह बनाते हैं तो उसमें ये पीसीसी करके बैलास्टलेट ट्रैक ही डालते हैं, क्योंकि उसमें मेंटेनेंस कम होता है और ये टिकाऊ भी रहता है। तो इसलिए इसमें हम लोग बैलास्टलेट ट्रैक बनाते हैं और उसके लिए सबसे पहले पीसीसी होता है। पीसीसी क्या होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है और ये चीज़ों को मतलब जो वजन सहने की क्षमता होती है वो अच्छी होती है। तो इसलिए हम लोग इसको ये बनाते हैं। और मेंटेनेंस, चूँकि टनल में मेंटेनेंस थोड़ा सा प्रॉब्लम देती है, तो इसलिए हम लोग पीसीसी करके बैलास्टलेट ट्रैक बनाने की कोशिश करते हैं। और आगे जब देखेंगे तो भैया आपका काम चल भी रहा है। जी, तो हमने आपको दिखाया था कि हमने जहाँ से शुरू किया था वहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन था। यहाँ पर ऑलमोस्ट जो सिविल वर्क है वो पूरा हो चुका है और अब यहाँ पर जो काम चल रहा है वो बीएलटी यानी कि ब्लास्टलेस ट्रैक्स डालने का चल रहा है। वहीं हम दूसरी तरफ आपको यहाँ दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि ड्रेनेज जो है उसे भी कनेक्ट कर दिया है। और ड्रेनेज को कनेक्ट करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें ना केवल टनल के अंदर का पानी, लेकिन अभी आप जो देख रहे हैं ये टनल के बाहर का पानी है और टनल के बाहर के पानी को भी चैनलिंग करते हुए टनल के अंदर इस ड्रेनेज के माध्यम से बहाया जा रहा है। चूंकि टनल जो है वो पहाड़ों को, चट्टानों को तोड़कर और काटकर यहाँ पर बनाई गई है, तो जो उसके बीच का पानी है वो इस टनल में वाइब्रेशंस क्रिएट ना करे, इस टनल की जो मजबूती है उसको, उसकी नींव को कम ना करे। इसीलिए यहाँ पर ये चैनलिंग करते हुए जो पानी है उसे ड्रेनेज के अंदर से बहाया जा रहा है। उससे ना केवल हमारी टनल मजबूत होगी बल्कि जो वाइब्रेशंस है वो कम होंगे। और उसके बाद जो यहाँ पर ये आप देखेंगे पूरा ट्रैक बिछाने का जो काम हो रहा है वो भी ईजिली किया जा सकता है, क्योंकि जो मजबूती है वो यहाँ पर ट्रैक को मिलती है और वाइब्रेशंस कम होने के चलते यहाँ पर ये जो ट्रैक है ये एकदम सेंटर से निकालने में काफ़ी आसानी होती है। ये जितने भी मजदूरों को आप यहाँ देख रहे हैं ये यहाँ पर हज़ारों की संख्या में है जो हर रोज़ सुबह शाम काम कर रहे हैं और उनके द्वारा अब यहाँ पर ये जो ट्रैक बिछाने का काम है ये किया जा रहा है। चूँकि मैंने बताया कि हम टीही टनल के सेंटर में हैं तो यहाँ पर आपको एक ट्रैक बिछता हुआ नज़र आ रहा है। जब हम ट्रैक की एकदम एंड पर पहुँचेंगे वो वाला एंड होगा जहाँ पर ट्रैक डल चुका है, वायरिंग हो चुकी है, सिविल वर्क कंप्लीट हो चुका है और उधर जो ट्रैक है अब उसकी भी टेस्टिंग की जा रही है। तो हम ट्रैक के सेंटर पे हैं। और ये है टनल का सबसे अहम सेफ्टी फीचर,
बीच में तैयार किया जा रहा रेस्क्यू एक्सेस, जिसमें सीढ़ियों के साथ लिफ्ट की सुविधा भी होगी। इमरजेंसी में यही वैकल्पिक रास्ता यात्रियों के लिए लाइफलाइन बन सकता है। अमूमन जो भी टनल्स होती है उसमें रेस्क्यू टावर नहीं होता है, चूंकि ये बहुत बड़ी टनल है और इसमें कहीं भी ऐसी नीड नहीं छोड़ी जा रही थी कि जो अधूरी रहे, तो यहाँ पर एक रेस्क्यू टावर भी बनाया गया है। ये ट्रैक के जस्ट मिडिल में बनाया गया है, सेंटर ऑफ द ट्रैक पर हम पहुँच चुके हैं, सेंटर ऑफ द टनल भी कह सकते हैं। और आपको मेरे कैमरामैन संतोष जटवंत दिखाएंगे ये कैसे यहाँ पर एक तरफ लिफ्ट का प्रोविजन है तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर स्टेयरकेस का प्रोविजन किया गया है। यहाँ पर अभी लिफ्ट का जो डक्ट है वो बनाकर तैयार किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये जो डक्ट है ये लिफ्ट का डक्ट है। यहाँ पर लिफ्ट लगाई जाएगी और यहाँ पर ये लिफ्ट का डक्ट जो है उसके माध्यम से जो भी व्यक्ति यहाँ से रेस्क्यू करना चाहेगा, कोई इमरजेंसी है या फिर यहाँ पर कोई काम करने पहुँचा था, तो वे लोग इस लिफ्ट के माध्यम से बाहर निकल पाएंगे। और अगर इफ इन एनी केस लिफ्ट वर्क नहीं करती है तो उसका सेकेंड ऑल्टरनेटिव जो हमेशा से हर जगह का रहा है वो स्टेयरकेस है। तो मेरे पीछे आप यहाँ पर देखेंगे स्टेयरकेस जो है उसे भी बनाया गया है और ये आप पूरी स्टेयरकेस की एक सेक्शन यहाँ पर देख सकते हैं। ऊपर से आपको नेचुरल लाइट आती हुई दिख रही है, यानी कि वो टनल के बाहर का हिस्सा है। तो वो लोग जो यहाँ पर काम करने पहुँचे हैं या फिर किसी इमरजेंसी में यहाँ पर फंसते हैं या फिर ऐसी कोई नीड लगती है जिसके बाद यहाँ पर डक्ट की बीच में आपको रेस्क्यू टावर की ज़रूरत लगे, तो यहाँ पर रेस्क्यू टावर जो है वो भी बनाया गया है और ये ट्रैक के एकदम सेंटर में बनाया है। आप मेरे को जैसे देखेंगे आप समझेंगे कि एक छोटा सा सेक्शन है जो ट्रैक के जो पूरा टनल है उसी के बीच में से काटा हुआ है। उसी सेक्शन में से यहाँ पर ऑन माय राइट साइड यहाँ पर लिफ्ट के लिए एक डक्ट बनाया गया है एंड टुवर्ड्स माय लेफ्ट यहाँ पर स्टेयरकेस की जगह छोड़ी हुई है। नेचुरल लाइट जैसी आ रही थी उसे आते हुए देख आप ये समझ सकेंगे कि ये जो लाइट है ये सीधा ऊपर दिखा रही है, यानी कि वो बाहर निकलने का यहाँ पर रास्ता बनाया गया है। करीब 3 किलोमीटर की इस सुरंग में सुरक्षा की निगरानी के लिए सीसीटीवी और कम्युनिकेशन सिस्टम भी तैयार किया जा रहा है। यानी ट्रेन के साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा का पूरा सिस्टम भी इसी टनल के अंदर आकार ले रहा है। हमारे साथ कुछ अधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरी वायरिंग जो है वो भी चल रही है, साथ ही में यहाँ पर ये मेटल का काम चल रहा है। सरियों को यहाँ पर मोल्ड करके पूरा जाल जैसा बनाया जा रहा है, ये क्या काम हो रहा है? ये जो अभी आप देख रहे हैं, जैसा कि आपको बताया भी गया था कि हमारा 1384 मीटर ब्लास्टलेस ट्रैक हो चुका है। तो ये जो पीछे देख रहे हैं ये जस्ट हमारी नाइट में कास्टिंग हुई है यार, तो यहाँ तक कास्टिंग हो चुका है। अब इसके बाद जो हमारा जो आपको बताया गया था कि जो पीसीसी मेरा हो चुका है फेज 2, तो ये मेरा पीसीसी हो चुका है। अब इधर में क्या होता है कि जैसे हम एक साइड से इसकी ब्लास्टलेस कास्टिंग करते हुए चलते हैं, पहले हम इसकी सेंटर लाइन की मार्किंग करते हैं, फिर ये जो देख रहे हैं इसको ग्राउंड फ्रेम जीएसए बोला जाता है, इसी से सपोर्ट लेते हैं, इसके द्वारा हम लेवल मेंटेन करते हैं और इसकी जो गेज प्रॉपर होती है 1600 होती है वो हम मेंटेन करते हैं। तो ये जो है और इस ऐसे ही हम पर डे का जो हमारा लगभग 50 से 55 मीटर का पर डे का प्रोग्रेस हमें मिलता है मतलब 24 घंटे में। तो जैसे हमारा अभी सरिया बांध रहा है, ये इन्फोर्समेंट है, ये रेल हो गई और इसको पूरी सपोर्ट बोलते हैं। तो ये मतलब लगा करके फिर हम चेक करेंगे, इसको प्रॉपर चेक करेंगे, चेक करने के बाद फिर हम कास्टिंग करेंगे। तो ये कंटिन्यूस मेरा एक्टिविटी चलते है। कास्टिंग में हम सीमेंट डालेंगे जिससे इसे पूरा मोल्ड करेंगे। कंक्रीट है, ये कंक्रीट जो है कंक्रीट है पूरी, ये पंप पाइपलाइन से हम लोग कास्टिंग करते हैं, पंप लगाएंगे, पंप से कास्टिंग करते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 2 सेगमेंट है, एक पर सीमेंट या कंक्रीट नहीं है और दूसरी पर कंक्रीट है। जिस पर कंक्रीट है वहाँ पर चेकिंग हो चुकी है, वहाँ पर सारी चीज़ें हो चुकी है और उसके बाद वहाँ पर कास्टिंग की गई है, उसे फिक्स कर दिया गया है। यहाँ पर जैसे कि इंजीनियर बता रहे थे हमें कि इसे फिलहाल चेक करना है, चेक करने के बाद जब ये अप्रूव होगा उसके बाद इसमें कास्टिंग होगी। इसे पूरा मोल्ड जो किया हुआ है उसमें कंक्रीट डालेंगे और फिर इसे पक्का करते हुए ट्रैक को फाइनल करेंगे। टिही टनल का मतलब सिर्फ एक सुरंग नहीं है, इसके साथ इंदौर, धार, झाबुआ और दाहोद को जोड़ने वाली एक बड़ी रेल कड़ी पूरी होने जा रही है। पहाड़ के भीतर तैयार हुई ये सुरंग अब सिर्फ इंजीनियरिंग की उपलब्धि नहीं, बल्कि पश्चिमी मध्य प्रदेश की नई रेल कनेक्टिविटी का रास्ता बनने जा रही है। तो
अब हम पहुंच चुके हैं टनल के आखिरी छोर यानी कि T1 पर। अब हम आपको दिखाएंगे कि टनल जब पूरी तरह से तैयार हो जाएगी तो वो कैसी दिखेगी। आप यहाँ तस्वीरों में देखेंगे कि यहाँ पर टनल जो है वो पूरी बनकर तैयार है। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जो है वो भी यहाँ पर लगभग किया जा चुका है और साथ ही में ट्रैक्स जो हैं वो भी डल चुके हैं। ये BLT ट्रैक्स हैं। ये ट्रैक्स की जो खासियत है वो यही है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये इनका जो मेंटेनेंस होता है वो काफ़ी लो होता है। आप यहाँ पर ये जो ट्रैक देख रहे हैं इसके बीच में आप यहाँ पर एक पैरेलल बनी हुई यहाँ पर जो लाइंस है वो देख रहे हैं। हम इसे बेहतर हमारे PRO से समझेंगे, लेकिन अगर हम BLT और नॉर्मल ट्रैक्स की बात करें तो इसमें डिफरेंट ये होता है कि ये जो ट्रैक्स होते हैं ये ज़्यादा मजबूत होते हैं, लो मेंटेनेंस होते हैं। और जो नॉर्मल ट्रैक्स होते हैं उस पर हमने देखा है कि अमूमन ये जो एक ट्रैक है उससे दूसरे ट्रैक के बीच में से लंबे लंबे से पल्ले डलते हैं और उसके ऊपर जो हमारी ट्रैक्स है वो बिछाई जाती है। लेकिन BLT ट्रैक्स यही खासियत देता है कि इसमें वाइब्रेशंस कम होते हैं, ज़्यादा मजबूत होते हैं। और चूंकि वाइब्रेशंस कम होते हैं, मजबूत होते हैं, तो इस पे जो गाड़ियाँ होती हैं वो ज़्यादा तेज़ी के साथ चल पाती हैं। हमारे साथ हमारे PRO मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, अब हमें दिख रहा है कि टनल पूरी तैयार है इस तरफ और क्या रूपरेखा निकल कर सामने आ रही है वो भी हम समझ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम ट्रैक्स की बात करते हैं। नॉर्मल ट्रैक से BLT ट्रैक्स जो होते हैं वो अलग कैसे होते हैं, चूँकि हमने देखा पूरी टनल में BLT ट्रैक्स का ही इस्तेमाल हुआ। देखिए, टनल के अंदर क्या है कि मेंटेनेंस कम से कम हो, क्योंकि टनल को एक तो कंजस्टेड रहता है और उसमें मेंटेनेंस के लिए उतना जगह नहीं रहता है, तो इसलिए इसको BLT बनाते हैं। BLT बनाने का उद्देश्य होता है कि इसमें मेंटेनेंस कम करना पड़े और यह टिकाऊ होता है। इसमें जो प्रेशर जो सहने की क्षमता होता है वो ज़्यादा होता है। और इसमें जो आपका रेल देख रहे हैं वो रेल जो होता है वो 60 kg का रेल 60 kg रेल होता है कि वो 160 स्पीड तक भी उस पर हम गाड़ियाँ चला सकते हैं। और इसका जो सारे जो अन्य सिस्टम होते हैं वो भी जो वजन सहने की क्षमता के योग्य होते हैं। तो हम लोग जब भी टनल बनाते हैं उसमें BLT बनाते हैं, ताकि एक तो मेंटेनेंस जो सबसे महत्वपूर्ण होता है मेंटेनेंस वो कम से कम हो जाता है, और दूसरा इसमें जो स्पीड को मेंटेन करना है। तो ये था टीही टनल का वो टूर जिसके लिए आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्या है टीही, किस तरह से बन रही है टीही और कितनी बची है टीही, वो हमने आप तक पहुंचाया है। कैमरामैन संतोष जाटवंत के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर।